हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। कल जो आपको जो क्वेश्चंस भेजा गया था आपका कुरुक्षेत्र से, इसका सर्ग वन जो है उसका पहला पार्ट है ये सारा क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें और भी क्वेश्चंस है। कल 20 क्वेश्चंस बना पाए थे इसलिए आपको उससे दिए थे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मस्तिष्क जितना तेज उतना हृदय मलिन, ये किसको बोला गया है? ठीक है, मतलब ये किसके बारे में बोला गया है कि उसका मस्तिष्क जितना तेज है उतना उसका हृदय मलिन है। इतिहास के पन्नों का, पांडवों की पत्नी, कुटिल कूटनीतिज्ञ। तो देखिए, आप लोगों को अगर याद होगा कुरुक्षेत्र कविता, अगर आप लोगों को याद होगा, आप लोगों का पहला सर्ग आप लोगों को समझाया गया था, वो शायद आपको चैनल पर मिलेगा, मैं उसका लिंक आप लोगों को भेज दूंगी। उसमें देखिए आपको समझ में आ जाएगा, वो कविता को पढ़ने पर भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो मस्तिष्क जितना तेज उतना हृदय मलिन जो है, ये कुटिल कूटनीतिज्ञ के बारे में बताया गया है। कुटिल कूटनीतिज्ञ का मतलब क्या है? अगर आप उसको हमारे समाज के बारे में, हमारे समाज या हमारा जो राष्ट्र से लीजिएगा, तो यहाँ पर जो, जैसे कि मान लीजिए एक राष्ट्र का अगर आप लीजिएगा तो वहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में बोला गया है, या फिर वो जो मतलब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनके बारे में ये सब कुछ बोला जा रहा है कि वो जो कुटिल कूटनीतिज्ञ है, उन लोगों का मस्तिष्क जितना तेज है उतना ज़्यादा जो है उनका हृदय मलिन है। ठीक है, यहाँ पर महाभारत के ऊपर में आधारित है। तो महाभारत के ऊपर में क्योंकि आधारित है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी युद्ध जो हुआ था उसके पीछे जो भी निर्णायक जो थे, जो क्या बोल सकते हैं, जो मेन पार्ट जो थे युद्ध में, जिन लोगों ने जिनकी वजह से ये युद्ध हुआ है, उन कुटिल कूटनीतिज्ञ के बारे में बोला गया कि उनका मस्तिष्क जो है जितना तेज उतना मलिन था। क्वेश्चन नंबर 2, इतिहास के अध्याय पर क्या लिखा है? कूटनीतिज्ञ का व्यवहार, कौन रो रहा है, नौजवानों का लहू का मूल्य। तो 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 2 का सी ऑप्शन सही होगा। नौजवानों का लहू का मूल्य जो है इतिहास के अध्याय पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्यय का अर्थ है आश्वस्त, विश्वास, अधिकार। तो 3 नंबर क्वेश्चन में जो प्रत्यय दिया गया है, प्रत्यय जो है ये आपका जो कुरुक्षेत्र में जो प्रत्यय शब्द आया है उसका अर्थ होगा आपका विश्वास। ठीक है, 3 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, सोनित बहा लेकिन बच गई देश की लाज। ठीक है, सोनित बहा लेकिन बच गई देश की लाज, यह कौन कहता है? ठीक है, कवि, युधिष्ठिर, कूटनीतिज्ञ। तो देखिए इसमें 4 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये जो स्टार्टिंग में जो बोला गया है ये हमारे कभी कह रहे हैं, लेकिन कभी यहाँ पर जो है मतलब वो पैराग्राफ अगर आप देखिएगा, वो पैराग्राफ में क्या दिया है कि जब युद्ध होता है, युद्ध में क्या होता है, बहुत लोग मरते हैं, नौजवान मरते हैं, वीर शहीद होते हैं, वीर शहीद होते हैं, और नौजवान जो मरते हैं उसके पीछे का कारण कौन है? कूटनीतिज्ञ है। लेकिन वो कूटनीतिज्ञ क्या करते हैं ना, वो लोग जताते हैं, ऐसे दर्शाते हैं सबके सामने में, इस तरह से उसको रखते हैं कि सोनित तो बह गया, मतलब खून बहा बहुत, लेकिन देश की लाज बच गई। समझ में आया? तो ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है, ये सोनित बहा लेकिन बच गई देश की लाज, ये कूटनीतिज्ञ कह रहे हैं। अपना गलती को छुपाकर, अपना जो स्वार्थ उसके पीछे में छुपा हुआ था उसको छुपाते हुए ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो भले ही खून बहा हो, भले ही जो वीर शहीद हुए हैं, लेकिन उसके पीछे क्या वजह था ना, हमारे देश की जो है लाज बच गई। ठीक है, ये कूटनीतिज्ञ का कथन है। 4 नंबर का सी ऑप्शन सही है। कविता का हर पंक्ति को अगर आप लोग समझ जाइएगा, आपके लिए आंसर्स बनाना बहुत ही इजी होगा। आप लोग उसको पढ़िए। पहला सर्ग तो आप लोगों को समझा दिया गया है, पहला सर्ग को आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और पंक्ति को भी याद रखिए, फिर आप रिलेट करके भी आंसर बना सकते हैं। लेकिन उसमें समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दिया है सीधा सीधा, उसमें जो अर्थ छुपा हुआ है उसको अगर आप लोग नहीं समझिएगा, आपका बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, सम्मान से, देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए दिया है, सम्मान से किन के नाम गिने जाते हैं? वीर शहीद के, कूटनीतिज्ञ के, सभ्यता के। तो 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 5 का ये ऑप्शन सही होगा। वीर शहीद के बारे में बताया गया है कि सम्मान से इनके नाम जो है गिने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लालिमा का अर्थ है सिंदूर, मुस्कान, इज्जत। तो 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 6 का सी ऑप्शन सही होगा। आप अगर पंक्ति को समझिएगा आपको ये सही लगेगा, नहीं तो सबको ये आंसर गलत लग सकता है। 6 में लालिमा जो क्वेश्चन वर्ड दिया है, इसका मतलब वहाँ पर जो कविता में अगर आप पढ़िएगा तो इज्जत होगा। 6 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, हलाहल का अर्थ है
अग्नि, बीज, तूफान। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 7 का बी ऑप्शन सही होगा, हलाहल। हलाहल ऐसा एक विष है जो धरती पर अगर गिरे तो सब मर जाएंगे, ठीक है। और उस विष के बारे में दिया गया है कि उसको जो शिव जो है वो विष को पी लिए थे, ऐसा कुछ वर्णित है। मतलब इसके पीछे में कुछ एक स्टोरी है। बाकी यहाँ पर जो हलाहल दिया गया है, यहाँ हलाल का मतलब हो जाएगा विष। 7 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, द्रोहाग्नि का क्या अर्थ है? ईर्ष्या के कारण उत्पन्न अग्नि, भयंकर अग्नि, सब कुछ खत्म करने वाला अग्नि। तो 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, द्रोहाग्नि जो दिया गया है, यहाँ पर द्रोह जो दिया गया है ना, इसका मतलब होता है ईर्ष्या। तो यहाँ पर द्रोहाग्नि का मतलब हो जाएगा ईर्ष्या के कारण उत्पन्न अग्नि, ठीक है। 8 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, अग्रणी काल से नायकों के पेट में जठराग्नि से क्या जलती आ रही है? देखिए किनके बारे में क्या बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रणी काल से, कब से? अग्रणी काल से नायकों के पेट में जठराग्नि से क्या जलती आ रही है। यहाँ नायक का मतलब होगा वो कुटिल कूटनीतिज्ञ जिनकी वजह से युद्ध हुआ, ठीक है। तो अग्रणी काल से नायकों के पेट में जठराग्नि से क्या जलती आ रही है, यहाँ पर दिया है। हलाहल सी द्रोहाग्नि, स्वार्थ लोलुपता, निस्वार्थ देश प्रेम। तो 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 9 का ये ऑप्शन सही होगा कि अग्रणी काल से नायकों के पेट में हलाहल सी द्रोहाग्नि जलती आ रही है, ठीक है। तो नायकों के पेट में जठराग्नि सी हलाहल सी द्रोहाग्नि जलती आ रही है। जठराग्नि मतलब हमारे पेट के अंदर जो अग्नि जो जलता है, जो उसके बारे में यहाँ कैसे बोला गया है कि अग्रणी काल से नायकों के पेट में जठराग्नि सी, वो जठराग्नि जैसे हलाहल सी द्रोहाग्नि। हलाहल सी द्रोहाग्नि मतलब विषैला ईर्ष्या से उत्पन्न अग्नि, ठीक है, वो जलती आ रही है। तो ए ऑप्शन आपका सही है कि अग्रणी काल से नायकों के पेट में जठराग्नि से हलाहल सी द्रोहाग्नि जलती आ रही है। क्वेश्चन नंबर 10, अग्रणी का अर्थ है, अग्रणी का अर्थ क्या है पूछा गया है? सामंत, आगे रहने वाले, वीर। तो 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 10 का बी ऑप्शन सही होगा, अग्रणी का अर्थ है आगे रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 11, किसके हृदय में निर्द्वेष भावना है? विश्व मानव, कूटनीतिज्ञ, वीर। तो 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 11 का ए ऑप्शन सही होगा, किसके हृदय में निर्द्वेष भावना है जो दिया गया है, ये आपका हो जाएगा विश्व मानव। देखिए द्वेष द्वेष का ऑपोजिट वर्ड है निर्द्वेष, और द्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है ना, किसके हृदय में निर्द्वेष भावना है? निर्द्वेष जो है पॉजिटिव वर्ड है, तो ये आपका विश्व मानव के हृदय में निर्द्वेष भावना है, मतलब वो लोग जो है ईर्ष्या से दूर है, ईर्ष्या से रहित है, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निर्द्वेष का क्या अर्थ है? अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है निर्द्वेष का क्या अर्थ है? ईर्ष्या, ईर्ष्या रहित, स्वार्थ। तो 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 12 का बी ऑप्शन सही होगा, निर्द्वेष का अर्थ है ईर्ष्या रहित। क्वेश्चन में एग्जाम में अगर आता है द्वेष, और याद रखिएगा ये कभी मतलब होता ये है कि जब बहुत सारा कविता सिलेबस में हो ना, बहुत सारा एग्जाम में क्या करते हैं, वो सिलेबस में जो कविता है उससे वर्ड को देंगे कि उसका ऑपोजिट वर्ड क्या है, उसका सिनोनिम क्या है। तो इस हिसाब से आपको ये सारा वर्ड को जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कि जैसे कि निर्द्वेष दिया है, निर्द्वेष का मतलब है ईर्ष्या रहित। हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि द्वेष का मतलब क्या है, तो वहाँ हो जाएगा ईर्ष्या। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तियों के सांस से क्या फैलती है? सांत्वना, ईर्ष्या, विषैली लपेटें। तो 13 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, व्यक्तियों के सांस से क्या फैलती है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्यक्तियों के सांस से क्या फैलती है? सांत्वना, ईर्ष्या, विषैली लपेटे। तो 13 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, विषैली लपेटे, ठीक है। व्यक्तियों के सांस से विषैली लपेटे फैलती है। क्वेश्चन नंबर 14, हर युद्ध से पहले कौन लड़ती उबलते क्रोध से? दुविधा, विचार, मानवीय गुण। तो देखिए उबलते क्रोध से हर युद्ध से पहले कौन लड़ती है, यहाँ पर पूछा गया है। तो 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा, दुविधा जो है वो हर युद्ध से पहले लड़ती है। किससे लड़ती है? उबलते क्रोध से। मतलब एक क्रोधित व्यक्ति या एक क्रोधित समुदाय जब युद्ध करने के लिए तैयार रहता है तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है। मतलब जैसे कि बोलना गुस्से में उबल रहा है वो आदमी, उसी तरह से यहाँ बोला गया उबलते क्रोध से।
दुविधा जो है लड़ती है। कैसे दुविधा लड़ती है? दुविधा का मतलब क्या है? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये 40 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, कुरुक्षेत्र में कूटनीतिज्ञ के अनुसार अन्याय अपकर्ष का एकमात्र उपचार किसको माना गया है? कुरुक्षेत्र में कूटनीतिज्ञ के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है, कूटनीतिज्ञ के अनुसार पूछा गया है कि अन्याय अपकर्ष का एकमात्र उपचार किसको माना गया है? युद्ध, प्रेमपूर्ण व्यवहार, शांति। तो 15 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 15 का ए ऑप्शन सही होगा कि कुरुक्षेत्र में कूटनीतिज्ञ के अनुसार अन्याय अपकर्ष का एकमात्र उपचार जो है युद्ध को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 16, अपकर्ष का क्या अर्थ है? ह्रास, उन्नति, संयोग। तो 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 16 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। अपकर्ष का अर्थ है ह्रास, अवन्नति हो सकता है अपकर्ष का अर्थ। ठीक है, 16 का आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, इतिहास के अध्याय पर कौन रोता हुआ नजर आता है? सत्य, युधिष्ठिर, समय। तो 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इतिहास के अध्याय पर सत्य रोता हुआ नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ सत्य का तात्पर्य किससे है? लोगों से, योद्धाओं से, जीवन मूल्य से। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये कि सत्य का तात्पर्य यहाँ पर जो है जीवन मूल्य से, सत्य का मतलब है जीवन मूल्य। क्वेश्चन नंबर 19, विजय पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता, यहाँ कीचड़ का क्या अर्थ है? ठीक है, विजय पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता, यहाँ कीचड़ का क्या अर्थ है? आंसू, दुख, पश्चाताप। तो 19 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 19 का आपका सही ऑप्शन जो होगा, यहाँ कीचड़ का अर्थ है आंसू। 19 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, सिराएं प्राण की झंझना उठती है, असहाय सी क्यों? ठीक है, सिराएं प्राण की झंझना उठती है, असहाय सी क्यों? सत्य के आघात से, विवशता के कारण, कठोरता के कारण। तो देखिए यहाँ पर जो 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, 20 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। सिराएं प्राण की झंझना उठती है, असहाय सी, सत्य के आघात से। ठीक है, 20 का ए ऑप्शन सही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। शायद 2 दिन से वीडियो नहीं बना था, आज से आप लोगों का क्लास ठीक ठाक चलेगा। और जो टेस्ट जो है मैं आपको बताऊंगी, जिस दिन भी टेस्ट लेना रहेगा मैं सुबह से बता दूंगी आप लोगों को।